आहा, मेरी खुशबू से सारा घर रोशन है। मैं एक जगह बैठी बैठी सारे घर पर राज करती हूँ। अरे ये तो बड़ी टेस्टी खुशबू आ रही है, जाकर देखती हूँ। वाओ दीदी, सूप मुझे भी दो ना। लगता है स्मेल आपकी नाक तक पहुंच ही गई। हाँ दीदी, स्मेल से तो बहुत टेस्टी लग रहा है, अब मुझे दे दो ना। उफ, मैं तो ऐवे सोच रही थी कि पूरे घर पर मेरा राज है। यहाँ तो कोई और है जो इनको ज्यादा भा रहा है। अभी रुक जाओ, अभी खाने का टाइम नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद देती हूँ सब खाने के लिए। नहीं दीदी, जब सूप की इतनी टेस्टी स्मेल मेरे नाक तक पहुंचती है ना, तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो जाता। इसलिए आप मेरे को सूप अभी दे दो प्लीज। चलो ठीक है बाबा, अभी देती हूँ। ओके, अब खुश? वाओ दीदी, सूप तो बहुत टेस्टी था, मैंने तो पूरा बाउल भर के पी लिया। ओहो, इतना सारा सूप पीने की क्या जरूरत थी? अब अपनी फेवरेट पेस्ट्रीज कैसे खाओगी? पेस्ट्रीज? कहाँ है पेस्ट्रीज? दीदी आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया कि आप मेरे लिए पेस्ट्रीज लाए हो? पेस्ट्रीज फ्रिज में है। मैंने सोचा था कि सूप और पेस्ट्रीज दोनों चीजें खाने के साथ ही दे दूंगी, पर तुम सूप की स्मेल से अपने आप ही मेरे पास आ गई और मुझसे मांगने लगी। ठीक है दीदी, पर इसमें गलती तो पेस्ट्रीज की है, क्योंकि सूप ने मुझे अपनी टेस्टी स्मेल से अपने पास अट्रैक्ट किया, पर पेस्ट्रीज से तो नहीं। लगता है पेस्ट्री की क्लास लेकर समझाना पड़ेगा कि खुशबू कैसे फैलाते हैं। बहाना अच्छा है, पर यहाँ बात सूप और पेस्ट्रीज की नहीं, गरम और ठंडे की है, क्योंकि गरम चीजों की खुशबू ज्यादा फैलती है और ठंडी चीजों की कम। पर ऐसा क्यों दीदी? ये समझने के लिए पहले मुझे बताओ कि हमें किसी भी चीज की खुशबू आती ही क्यों है? पता नहीं, आप ही बता दो। हमें चीजों की खुशबू तब आती है जब उनके कुछ पार्टिकल्स हमारी नाक तक पहुंचते हैं। पर सूप के पार्टिकल्स हमारे नाक तक पहुंचे कैसे? डिफ्यूजन के कारण। डिफ्यूजन? वो क्या होता है? हर चीज के पार्टिकल्स दूसरी चीज के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होने की कोशिश करते हैं और इस पार्टिकल्स के मिक्स होने को ही डिफ्यूजन कहते हैं। और ऐसा ही सूप के साथ भी हुआ। सूप के पार्टिकल्स उड़कर हवा में मिक्स हो गए और जब तुमने उसी हवा को इनहेल किया तो तुम्हें सूप की खुशबू आई। ठीक है दीदी, पर डिफ्यूजन केवल गर्म चीजों के पार्टिकल्स में क्यों होता है? नहीं, डिफ्यूजन गर्म और ठंडी दोनों चीजों के पार्टिकल्स में होता है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि डिफ्यूजन गर्म चीजों के पार्टिकल्स में ज्यादा होता है और ठंडी चीजों में कम। पर ऐसा क्यों दीदी? ऐसा इसलिए क्योंकि गर्म चीजों के पार्टिकल्स में ज्यादा एनर्जी होती है, जिसके कारण वो तेजी से भागकर हवा और दूसरी चीजों में जल्दी से मिल जाते हैं, जबकि ठंडी चीजों के पार्टिकल्स कम एनर्जी के कारण बहुत धीमे चलते हैं और जल्दी से मिक्स नहीं हो पाते। ओके दीदी, अब समझी। पर कितना मजा आता ना अगर हम पार्टिकल्स को देख सकते। सूप के पार्टिकल्स को नाक में घुसते देखने का मजा ही कुछ और होता। हाँ, बात तो सही है। तुम सूप के पार्टिकल्स को नाक में घुसते तो नहीं देख सकती, पर ये जरूर देख सकती हो कि किस तरह गर्म पार्टिकल्स फास्ट मूव करते हैं और ठंडे स्लो। कैसे दीदी? कॉफी से, अभी दिखाती हूँ। क्या? कॉफी से? सच में? क्या उसकी खुशबू दिखाई देती है? ये देखो, एक ग्लास में गर्म पानी है, दूसरे में नॉर्मल और तीसरे में ठंडा पानी है। अब मैं इन तीनों ग्लासेस में एक एक स्पून कॉफी डालती हूँ। ये डाला गर्म पानी में और अब नॉर्मल में,
और अब ठंडे पानी में। अब इन्हें 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देते हैं। पर दीदी, कॉफी को अच्छे से मिक्स तो करो। नहीं, कॉफी को अपने आप मिक्स होने दो, फिर 5 मिनट बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है। अब ये देखो कितना क्लियरली दिख रहा है ना, गर्म पानी में ज्यादा कॉफी मिक्स हुई है और ठंडे पानी में बहुत कम। ठीक है दीदी, बात तो सही है, पर इसका डिफ्यूजन से क्या मतलब है ना। अब ये देखो, इन ग्लासेस में हमारे पास 2 तरीके के पार्टिकल्स हैं, कॉफी के और पानी के। गर्म पानी वाले ग्लास में गर्मी के कारण ये तेजी से मूव किए, इसलिए जल्दी मिक्स हो गए, जबकि ठंडे पानी वाले ग्लास में ये धीमे मूव किए, इसलिए धीमे मिक्स हुए। हाँ दीदी, ये तो बहुत ही मजेदार है। वाह मैडम, मैं तो सोच रही थी कि आप कॉफी की खुशबू से डिफ्यूजन दिखाने वाली हो। आपने तो कॉफी से ही दिखा दिया। वेरी वेरी इंटेलिजेंट। Madam Curious is good. तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि गर्म चीजें जल्दी डिफ्यूज हो जाती हैं और ठंडी चीजें धीमे, इसलिए गर्म खाने की खुशबू हम तक जल्दी पहुंच जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये परफ्यूम तो गर्म नहीं होता, फिर भी इसकी खुशबू हम तक जल्दी कैसे पहुंच जाती है? जानना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है? तो ये जानने के लिए देखते हैं हमारी अगली कॉन्सेप्ट फिल्म।